प्रकट हो गए। बोल बारा है भगवान की। अब महाराज जब 12 है भगवान प्रकट हुए तो उसी समय ब्रह्मा बाबा ने आज्ञा दी कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले जा चुका है, प्रभु आप उसका उद्धार करें, पुनः पृथ्वी को स्थापित करें। उसी समय महाराज भगवान की आज्ञा को मानकर 12 है भगवान उस रसातल में प्रविष्ट हुए। अब जैसे ही रसातल में गए महाराज, हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था उससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगवान का। 12 भगवान ने खेलते महाराज एक क्षण में उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया और 12 भगवान स्वयं पृथ्वी को अपने दोनों दांतों पर धारण करके उस रसातल से बाहर आ गए। जैसे ही रसातल से बाहर आए, ब्रह्मा बाबा ने बारंबार उनकी स्तुति की, उनका पूजन किया, पाद प्रक्षालन किया। उसी समय 12 भगवान ने बारंबार पृथ्वी को पुनः यथा स्थान पे विराजमान किया। बोल 12 भगवान की। जैसे ही महाराज स्थापित हुई पृथ्वी, पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करने लगे और उसी समय 12 भगवान ने अपने शरीर को झटकारा। आपने देखा होगा अगर हम किसी पशु को स्नान करा देते हैं, नहलाते हैं, तो वो अपने अपने शरीर को झटकारता है। उसी प्रकार भगवान ने अपने शरीर को झटकारा तो उनके कुछ रोम इस धराधाम पर गिर गए, जिससे कुसा उत्पन्न हुई। कुसा कभी अपवित्र नहीं होती। कुसा में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर का सदा वास रहता है। महाराज उसी कुसा से विद्वान गण पंडित जी लोग आपके पूर्वजों को तर्पण कराते हैं, पानी दिलाते हैं। उसी समय भगवान का एक बूंद पसीना इस धराधाम पर गिरा तो उस पसीने से महाराज 3 प्रकार के तिल उत्पन्न हुए, सफेद, भूरे और काले। महाराज इनका हवन करने से, तर्पण करने से, दान करने से हमारे पाप, ताप, संताप सब नष्ट होते हैं। अब तो महाराज श्री मैत्री जी विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर जी उसी समय भगवान बारंबार सृष्टि का सृजन करने लगे। और एक चीज विष्णु अब एक भक्त के लिए हम गए पूजा करवा भी। अब पूजा करवा भी गए तो हमने माता जी को जल दो, पैसा दे, सुपारी दी और हमने उनसे कही कहो विष्णु। सुबह माता जी हमें खिसियाने लगी, हमसे नाराज होने लगी, हमें डांटने लगी। हमने कहा भाई अरे कैसे यहाँ पंडित जी, हमने कहा भाई कैसे यहाँ तुम विष्णु विष्णु की कह रहे? हमने बोल, हमने कहा ने बोलो भाई, हमने बोल कछु और बोलवा लो, ब्रह्मा ब्रह्मा शंकर शंकर। हमने नहीं विष्णु विष्णु कहने पर जब वही संकल्प हुई है, चलिए नहीं हमने बोल है, हमने कहा ने बोलो क्या बात है? कहीं सुनो तो इनके पापा को नाम आए, इनके पापा को नाम आए विष्णु। हमने तो भैया उन विष्णु की नहीं कह रहा, हम उन विष्णु की कह रहा। कहीं हमने ले महाराज तुम कैसी आ तो ऐसे सोई भक्त जो अपने पति को नाम नहीं बताओ, जबकि हम कह रहे भगवान को नाम आए, वे कह रहे नहीं हमारे पति को आए। तो ऐसे ऐसे भक्त सोई मिल जाते भैया कब कहूँ। हमने कही जो कछु तुम्हें कहने सुख के लिए हमने तो जल दे दो, हम बाकी के हैं विष्णु। तो कछु भक्त ऐसे भी मिल जाते महाराज, बड़ो आनंद आओ। तो ये संकल्पित मात्र सृष्टि है, भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं। स्वयं भगवान जब प्रलय आता है तो अपने उदर में सारी सृष्टि को समाहित कर लेते हैं। अब महाराज हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, उसने बड़ा भयंकर तप किया, इतना तप किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा। वरदान में क्या कहा? प्रभु आप मुझे अमरता का वरदान दें, अमृत प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम ही अमर नहीं है, हम तुम्हें कहां से अमर कर दें? कहा आप तू तो मुझके प्रति बहुत से वरदान मांग लो। तब तो महाराज वरदानों की छड़ी लगा दी।
कहा ना दिन में मरू ना रात में मरू ना सुबह मरू ना शाम मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरू, ना नर से मरू ना पशु से मरू। महाराज 12 महीनों में ना मरू। 4 सिर वाले ब्रह्मा जी भी विस्मृत हो गए, भैया बड़ो पक्को चेला है। 4 सिर वाले ब्रह्मा जी भी बड़े विस्मृत हो गए, भैया बड़ा पक्का चेला है। ब्रह्मा जी ने